नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली चुनाव 2025, पीएम मोदी बोले अच्छी सरकार की जीत, बीजेपी 48 सीटों पर आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आपको करारी शिकस्त दी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता भी हारे। परवेश वर्मा बने सीएम पद के दावेदारों में सबसे आगे, जबकि कांग्रेस एक बार फिर खाता खोलने में नाकाम रही। दिल्ली चुनाव 2025, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आपके 5 दिग्गज नेताओं की करारी हार। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ आपके बड़े नेताओं को करारा झटका लगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत 5 दिग्गज नेता चुनाव हार गए, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। आपको झटका, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अतिशी। दिल्ली चुनाव में आपकी हार को अतिशी ने बड़ा झटका बताया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही। कालकाजी सीट जीतने के बाद उन्होंने समर्थकों का धन्यवाद किया और पार्टी के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। 403 सीटों पर नहीं चलेगा बीजेपी का खेल, अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी चैलेंज। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर अखिलेश यादव ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए 2027 में 403 सीटों पर कड़ा मुकाबला देने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि एक सीट पर हेरफेर संभव है, लेकिन पूरे प्रदेश में यह चाल नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, वे तंग आ चुके थे। प्रियंका गांधी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती थी और मौजूदा हालात से तंग आ चुकी थी। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और विपक्ष से जनता के मुद्दों पर ज्यादा सक्रिय रहने की अपील की। दिल्ली में दोहराया गया महाराष्ट्र पैटर्न, चुनाव आयोग पर संजय राउत का बड़ा आरोप। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की तरह यहां भी चुनावी धांधली हुई। उन्होंने कांग्रेस और आप के अलग अलग लड़ने को बीजेपी की जीत का कारण बताया। झूठ का शासन खत्म, अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर दी प्रतिक्रिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में झूठ, धोखा और भ्रष्टाचार का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी की जीत बताते हुए जनता को धन्यवाद दिया और वादा किया कि दिल्ली को आदर्श राजधानी बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को हराकर जायंट किलर बने परवेश वर्मा। बीजेपी के परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके वर्मा को 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने राज्य की राजनीति में वापसी की और इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। दिल्ली अब उनसे मुक्त, कुमार विश्वास का अरविंद केजरीवाल पर तंज। आपके पूर्व नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली अब उनसे मुक्त हो गई। बीजेपी ने 48 सीटों पर बढ़त बना ली है और 26 साल बाद राजधानी में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन? परवेश वर्मा, बंसुरी स्वराज समेत ये नाम रेस में। 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में लौट रही बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। प्रमुख दावेदारों में जायंट किलर परवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बंसुरी स्वराज, दुष्यंत गौतम और मनोज तिवारी के नाम शामिल हैं। प्रो दीपक कुमार साहू बने ओडिशा के वीएसएसयूटी विश्वविद्यालय के नए कुलपति। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने प्रोफेसर दीपक कुमार साहू को वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वीएसएसयूटी बुर्ला का कुलपति नियुक्त किया। प्रो साहू वर्तमान में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT में प्रोफेसर हैं और उनके पास 14 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला 2025 में ओडिशा की भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति बना थीम स्टेट। ओडिशा ने 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेले में थीम स्टेट के रूप में अपनी समृद्ध कला, शिल्प और संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन किया। पवेलियन में हस्तशिल्प, हैंडलूम, पारंपरिक नृत्य और ओडिशा के प्रसिद्ध व्यंजनों की झलक देखी गई, जिसे गणमान्य व्यक्तियों और पर्यटकों ने खूब सराहा।
ओडिशा आर्थिक अपराध शाखा EOW ने किया 35 करोड़ के आयरन अयस्क लोडिंग घोटाले का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। ओडिशा आर्थिक अपराध शाखा EOW ने केंदुझर में 35 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गंधमार्दन लोडिंग एजेंसी के अध्यक्ष और सचिव पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए धन गबन करने का आरोप है, जांच जारी है। ओडिशा में 2.25 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा नया घर। सरकार ने 7,550 करोड़ रुपए की अंत्योदय गृह योजना को दी मंजूरी। ओडिशा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7,550 करोड़ रुपए की अंत्योदय गृह योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.25 लाख घर बनाए जाएंगे। लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जबकि समय पर निर्माण पूरा करने वालों को 20,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। ओडिशा सरकार लागू करेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन। ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी दी, जिसमें 25 साल की सेवा पर 50% वेतन पेंशन मिलेगी। इस योजना में न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन और महंगाई राहत जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा में राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी बयान देने पर FIR दर्ज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ओडिशा के झारसुगुड़ा में कथित राष्ट्र विरोधी बयान को लेकर FIR दर्ज हुई। बीजेपी और संबद्ध संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने 15 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय में दिए भाषण में भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई की बात कही थी। ओडिशा कैबिनेट ने ड्रिप 3 को मंजूरी दी। हीराकुंड बांध के लिए अतिरिक्त स्पिलवे का होगा निर्माण। ओडिशा कैबिनेट ने 1,066.38 करोड़ रुपए की लागत वाले ड्रिप 3 को मंजूरी दी, जिसे वर्ल्ड बैंक और AIIB सहायता से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने हीराकुंड बांध के लिए अतिरिक्त स्पिलवे निर्माण की घोषणा की, जिससे बाढ़ सुरक्षा मजबूत होगी। स्काडा तकनीक से गेट ऑटोमेशन और डैम की मजबूती के लिए अत्याधुनिक सर्वेक्षण किए जाएंगे। हमास ने 3 बंधकों को छोड़ा, कमजोर हालत देख इजरायल हुआ स्तब्ध। हमास ने शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया, जिनकी अत्यधिक कमजोर हालत देखकर पूरा इजरायल स्तब्ध रह गया। यह अदला-बदली युद्ध विराम समझौते के तहत हुई, जिसके बदले में इजरायल 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जज ने ट्रंप की योजना पर लगाई रोक, 2,200 यूसेट कर्मचारियों की छुट्टी टली। अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन की उस योजना पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसके तहत 2,200 यूसेट कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाना था। ट्रंप ने एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि उनके आदेश से वैश्विक मानवीय सहायता कार्यों में बड़ा असर पड़ा है। सिंगापुर बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, भारत 80वें स्थान पर। 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जो 193 देशों तक बिना वीजा के पहुंच प्रदान करता है। वहीं भारत 80वें स्थान पर है, जिसे अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और ताजिकिस्तान के साथ रखा गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।